विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची है इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत। हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी। मिट्टी में मिला इनका पसीना भी और खून भी। सपनों ने सोने ना दिया, खुद से लड़कर जीती है बाजी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला, हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। वाह सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। सिनूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। तुम अवार्ड लेने नहीं जाओगी। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची है इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत। हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला, हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश में वैदिक काल से ही गन्ने की खेती का इतिहास प्राप्त होता है। भारत में प्रारंभ में लोग गन्ना चूसकर उसकी मिठास का स्वाद लेते थे। फिर करीब 350 ईसा पूर्व गुप्त वंश के दौरान भारतीयों ने गन्ने से चीनी के दाने बनाने शुरू किए। माना जाता है कि गन्ना दक्षिण एशिया
और दक्षिण पूर्व एशिया से ही पूरी दुनिया के पास पहुंचा। भारतीय गन्ने की प्रजाति एस बर्बेरी की मिठास सबसे पहले दुनिया ने चखी और फिर इसके बाद न्यू गिनी से एस एड्यूल और एस ओफिसिनेरम गन्ने की प्रजातियां दुनिया को पता चली। भारतीय नाविक अपने साथ जहां कारोबार के लिए गए, चीनी की मिठास भी साथ लेते गए। जब भारत से बौद्ध सन्यासी चीन पहुंचे तो उन्होंने वहां के लोगों को चीनी बनाना सिखाया। हर्षवर्धन के समय उत्तर भारतीयों ने चीनियों को गन्ने की खेती सिखाई और 7वीं सदी में चीन में गन्ने की खेती शुरू हुई। सबसे पहले चीनी के दाने के लिए शर्करा शब्द का उपयोग संस्कृत में किया गया, जिससे बाद में अंग्रेजी का शब्द शुगर बना। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और विदेशों में लिखे गए इतिहास से यह साबित होता है कि धान का दान देने के साथ गन्ने और चीनी की मिठास भी दुनिया को भारत से ही मिली। पुर्तगाली अपने साथ चीनी ब्राजील लेते गए और आज चीनी का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील में होता है और भारत का नंबर दूसरा है। इसके बाद नंबर आता है चीन का, फिर थाईलैंड, पाकिस्तान, मैक्सिको, कोलंबिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना का। पूरी दुनिया में करीब 75% चीनी का उत्पादन गन्ने से होता है। जिस प्रकार दुनिया भर में शीतल पेय, चॉकलेट, बेकरी आदि उत्पादों की मांग बढ़ रही है, उससे चीनी की खपत में इजाफे का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। चीनी विश्व के महत्वपूर्ण जिन्सों में से है, इसलिए गन्ना भी एक अहम नकदी फसल की श्रेणी में आता है। इतनी महत्वपूर्ण फसल, बाजार में इतनी बड़ी मांग, पूरी दुनिया चीनी की दीवानी, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट का अरबों का कारोबार, लेकिन किसान सिर्फ गन्ने की खेती तक सीमित रहे, ये उचित नहीं है। गन्ने की उन्नत खेती के साथ वक्त है गन्ने के बेहद स्वादिष्ट, मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करने का। इसमें गुड़ से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन गन्ने की मिठास गुड़ तक सीमित थोड़े ही है। पहले जब हम लोग साधारण तरीके से बुआई करते थे, उसमें 26 से 28 इंच पे हम लोग बुआई करते थे, जिसमें गन्ने की पैदावार भी घटती थी और सिंगल ही केवल गन्ना ही गन्ना बोते थे। अब हम 2 साल से 3 साल से लगभग हम ट्रेंच ओपनर से गन्ना बो रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। एक तो स्पेस बढ़ रही है और गन्ना भी हमारा बढ़ता है। गन्ने जो बीज लगता था साधारण बुआई में 7 कुंटल प्रति बीघा, और अब जो हम ट्रेंच विधि से सिंगल बड से बुआई कर रहे हैं, उसमें 1 से 1.25 कुंटल बीज लगता है, जिसमें लगभग लागत 3 से 4 हज़ार रुपये बचती है। हमारी पैदावार भी बढ़ती है इससे। और इस साल से तो जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि महिलाओं के समूह बनाए हैं, हमने भी एक समूह अपने गांव में बनाया है और उसी के तहत नर्सरी तैयार कर रहे हैं, पौध नर्सरी गन्ने की, और उसी से हम गन्ने की बुआई करेंगे। लगभग 40,000 पौध का लक्ष्य है हमारे यहाँ बनाने का, उसी से करेंगे, जिसका हमें 1.5 रुपया गवर्नमेंट देगी और एक जो लागत लगेगी उसका भी वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। महिला समूह द्वारा सबसे पहले बीज की कटिंग होती है सिंगल बड से। बड कटर हमारे पास हैं, उससे हम बीज कटवाने के बाद में बीज उपचारित करते हैं। उपचारित 3 से 4 घंटे किसी भी टब में बीज उपचारित कराते हैं। बीज उपचारित कराने के बाद में 3 से 4 घंटे के बाद में जो हमारा कोकोपीट या देसी खाद हमने तैयार कर रखा है वर्मी कंपोस्ट द्वारा, उसमें हम ट्रे में, जो हमारी ट्रे आई हुई है बीज बोने की, उसमें हम उसका वो कराते हैं, बीज को लगवा के, और उसके बाद में हल्का पानी दे के बीज को सूखी पत्ती से ढक देते हैं। सूखी पत्ती पे भी हम गिल्लापन बार बार फुहारे से पानी देते हैं, जिससे कि उसमें गरमाई हो और गरमाई के बाद में जल्दी बीज जमे। उस बीज के लगभग 3 से 4 दिन बाद उसे किसी पल से या पन्नी द्वारा ढक देते हैं। उसमें बहुत गर्मी बनती है, गर्मी से जर्मिनेशन 100% हो रहा है। जो हमारे द्वारा नर्सरी तैयार की गई है वो उसमें बहुत लाभ हो रहा है और किसानों को, महिला किसानों को रोजगार मिल रहा है उसके लिए। देश में इस समय करीब 9 राज्यों में गन्ने की फसल प्रमुखता से ली जाती है।
और कुल कृषि उत्पादन में गन्ने की भागीदारी करीब 7% की है। देश में इस समय करीब 732 गन्ना मिलें कार्य कर रही हैं और लगभग 339 लाख टन चीनी बनाने की क्षमता देश में मौजूद है। देश में चीनी की खपत करीब 270 से 275 लाख टन है और इसका सबसे अधिक उत्पादन यानी करीब 34% उत्तर प्रदेश में होता है और इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। ब्राजील में गन्ने की बुआई करीब 90 लाख हेक्टेयर पर होती है, जबकि भारत में करीब 50 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ना लगाया जाता है। गन्ना असल में घास कुल का पौधा है। जी हां, बांस की तरह गन्ना भी घास की ही एक प्रजाति है। इसमें देखभाल के साथ पानी, खाद भी धान, गेहूं आदि फसल की तुलना में कम लगते हैं और इसकी खरीद भी सुनिश्चित होती है, जो किसानों के लिए राहत की बात है। इसके अलावा जैविक गन्ना से बनने वाले गुड़ और अन्य उत्पाद जैसे सिरका, खांड आदि की मांग बढ़ने से किसानों की आमदनी के नए स्रोत तेजी से बढ़े हैं। अभी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से हमारे कोल्हू चालू हो जाएंगे, जिससे कि हम गुड़ बनाते हैं। जो हम मील में गन्ना बेचते हैं अपना, उसका रेट हमें 300 रुपये कुंटल मिलता है, 315 लगभग। और जो हम गुड़ बनाते हैं उससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। वो 50 से 60 रुपये किलो बिकता है, जो हमारा शुद्ध देसी गुड़ बनता है। गुड़ और शक्कर उत्पाद बनते हैं, उसमें भी अलग अलग वैरायटी हम लोग बनाते हैं। जैसे कि तिल का गुड़ अलग बनता है, बादाम का गुड़ अलग बनाते हैं हम लोग, और जो नारियल होता है, नारियल को छील के नारियल का गुड़ बनाते हैं। काजू का भी गुड़ अलग से, अलग अलग वैरायटी का अलग अलग रेट होता है, जो कि 60 से 100 रुपये किलो तक हमारा बहुत आसानी से बिक जाता है। और चक्के के रूप में थोड़ा थोड़ा पैकिंग करके हम लोग उसे बाज़ारों में भेजते हैं। आज कई प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं और पराजीनी गन्ने पर भी काम चल रहा है। किसानों को पेश आने वाली श्रमिकों की समस्या के निदान के लिए नए कृषि उपकरण किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसानों की लागत में कुछ कमी आ सके। एक कदम उन्नति की ओर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। एक कदम उन्नति की ओर। चीनी विश्व के महत्वपूर्ण जिन्सों में से है, इसलिए गन्ना भी एक अहम नकदी फसल की श्रेणी में आता है। इतनी महत्वपूर्ण फसल, बाजार में इतनी बड़ी मांग, पूरी दुनिया चीनी की दीवानी, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट का अरबों का कारोबार। देश में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कुल गन्ने के क्षेत्रफल का करीब 45 से 55% लगाया जाता है, जिसमें औसत उत्पादकता करीब 77 से 80 टन प्रति हेक्टेयर की प्राप्त होती है। इस श्रेणी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी और केरल आते हैं। उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से कुल गन्ना उत्पादन का करीब 55 से 45% प्राप्त होता है और इस क्षेत्र में औसत उत्पादकता 63 से 65 टन प्रति हेक्टेयर है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब आते हैं। ऊपर दिए गए आंकड़ों से हम समझ सकते हैं कि उत्पादकता में फर्क का प्रमुख कारण क्षेत्र की जलवायु है। इसका प्रभाव गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा पर भी पड़ता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 10 से 11% तक होती है, जबकि उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में करीब 9 से 9.5% तक होती है।
देश में पिछले कुछ वर्ष से गन्ने की कई उन्नत प्रजातियां विकसित की गई हैं, जो मध्य अवधि से लेकर जल्द परिपक्व होने वाली किस्में हैं। क्षेत्र दर क्षेत्र से और प्रौद्योगिकी दर प्रौद्योगिकी के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किसानों के खेत में गन्ने की उपज में 13.95 से 201.95 टन प्रति हेक्टेयर का फर्क देखा गया है, जबकि उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 4.95 से 53.45 टन प्रति हेक्टेयर का फर्क देखा जा सकता है। गन्ने की बढ़वार के विभिन्न चरणों में तापमान का भी काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे जर्मिनेशन यानी वर्धन के दौरान तापमान 32 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अगर तापमान 25 डिग्री हो तो वर्धन कम हो जाता है, और अगर तापमान 38 डिग्री से अधिक हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ जाती है और श्वसन प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है। गन्ने के पकने के लिए करीब 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बेहद कम तापमान की आवश्यकता होती है। यानी तापमान का उतार चढ़ाव गन्ने की उत्पादकता और चीनी के प्रतिशत में फर्क डाल सकता है। पानी की अधिकता, तना छेदक आदि कीटों, फफूंद, पाले आदि की मार भी गन्ने की उपज को प्रभावित करती है। आज कई प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं और पराजीनी गन्ने पर भी काम चल रहा है। किसानों को पेश आने वाली श्रमिकों की समस्या के निदान के लिए नए कृषि उपकरण किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसानों की लागत में कुछ कमी आ सके। ये ट्रेंच ओपनर है हमारा, हम इससे गन्ने की बुआई करते हैं अधिकतर। इस ट्रेंच ओपनर की खूबी ये है कि ये बहुत ही गहराई से खूंट बनाता है और बीच में 4.5 फीट 5 फीट डिफरेंस होता है इसका, जिसमें कि हम दूसरी फसल भी ले सकते हैं। सह फसली फसल लेते हैं, दाल बोते हैं और इसी में सरसों भी बो सकते हैं हम अक्टूबर सोइंग में। और ज़्यादातर चौड़ाई से ही हम गन्ने की बुआई करते हैं। लगभग 5 एकड़ गन्ना हम बोते हैं, वो सब इसी से ट्रेंच ओपनर से ही बोते हैं। इसका काफ़ी लाभ है, उत्पादन बढ़ता है और काफ़ी हेल्पफुल है ये। पहले तो हम नॉर्मल हिसाब से बोते थे, उसमें हमारा 60 से 70 कुंटल प्रति बीघा निकलता था। अब हम 100 से ऊपर वो निकालते हैं और साथ में दूसरी फसल भी हम इसमें बोते हैं, जिसका लाभ होता है और जो लागत हमारी लगती है लगभग उससे हमारी पूर्ति हो जाती है। वो गन्ने से सिर्फ चीनी, गुड़ ही नहीं बल्कि खोई, शीरा, अगोला आदि भी प्राप्त होते हैं। गन्ने की मिल को चलाने का ईंधन भी गन्ने से प्राप्त खोई ही होती है, जिसे जलाकर पूरी मिल में गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया चलती है। एक तरह से कह सकते हैं कि गन्ना अपने संस्कार की लकड़ी खुद ही ढोता है। खोई का उपयोग लुगदी, कागज, पार्टिकल बोर्ड आदि उद्योगों के साथ पशु चारे, मशरूम उगाने के लिए भी किया जाता है। शीरा भी डिस्टिलरी, सिरका, अल्कोहल, पशु चारे और दवा उद्योग आदि में काम आता है। आजकल गन्ने का उपयोग जैव ईंधन बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसे बाजार में एथेनॉल के नाम पर बेचा जा रहा है। बाजार में एथेनॉल के दाम अच्छे मिल रहे हैं। सरकार ने आम तेल में 10% एथेनॉल मिलाने की छूट दे दी है। इससे गन्ना मिल मालिकों को आय का एक और स्रोत प्राप्त हो गया है और उम्मीद जगी है कि किसानों को गन्ना के भुगतान में देरी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। किसान गन्ने के कई अन्य उत्पाद अपने स्तर पर ही तैयार कर रहे हैं और कई किसान तो अब सीधे उपभोक्ताओं से भी जुड़ गए हैं, जिससे उन्हें दाम भी अच्छे मिलते हैं और बाजार के रुख का भी पता चलता रहता है। अभी हमारे पास प्रौद्योगिकी तकनीक उपलब्ध है। चीनी की जगह गुड़ उसमें डालकर हम चॉकलेट बना सकते हैं, कैंडी बना सकते हैं, टॉफी बना सकते हैं। ये तमाम सारे ऑप्शंस किसानों के पास उपलब्ध हैं, जिसको अपनाकर किसान गन्ने से विभिन्न उत्पादों के लिए अपने गन्ने का उपयोग कराते हुए ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अब उसमें एक प्रश्न आता है कि किसान विभिन्न उत्पादों के लिए गन्ना को क्यों बेचें?
क्योंकि चीनी बनाने के लिए भेजना सबसे आसान है। किसान गन्ना काटा, लादा और मिल में चला गया, उसका खाता खुला है, उसका रजिस्टर्ड ग्रोवर है, वजन कराया, दे दिया, अकाउंट पैसा आ गया। आप 50% चीनी मिल को दीजिए, 50% आप, या आप सक्षम है तो पूरे का पूरे गन्ना आप गुड़ बनाने के लिए, कैंडी बनाने के लिए, चॉकलेट बनाने के लिए। अब इसमें मुनाफा क्या है आपका? अगर पूरा गन्ना चीनी मिल को देते हैं तो आपका मुनाफा लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख आता है। लेकिन वही गन्ना पूरा अगर गुड़, कैंडी, चॉकलेट, तो मिनिमम आपका सिर्फ गुड़ बनाते हैं तो प्रति हेक्टेयर 2 लाख रुपया का मुनाफा होना ही होना है। अगर आपने गुड़ वैल्यू एडिशन वाला बनाया, जिसमें कुछ मूंगफली के दाना, तिल, आंवला, इस तरह के जो अगर आपने प्रोडक्ट वैल्यू उसका बढ़ा दिया, तो आपका गुड़ मार्केट में 100 से 150 रुपए किलो तक भी बिक सकता है। और उस केस में आपका मुनाफा प्रति हेक्टेयर 3 लाख मिनिमम जाएगा और उससे ज्यादा भी जा सकता है। सरकार की ओर से गन्ना उत्पादन में पानी की बचत के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को भी खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। कृत्रिम सफेद चीनी के दुष्प्रभावों को देखते हुए प्राकृतिक गुड़, शक्कर, गुड़ पाउडर आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक कदम उन्नति की ओर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। एक कदम उन्नति की ओर। गन्ने की बढ़वार के विभिन्न चरणों में तापमान का भी काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे जर्मिनेशन यानी वर्धन के दौरान तापमान 32 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। घास कुल का गन्ना नकदी फसल के रूप में किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय है। शरदकालीन गन्ना भी अन्य क्षेत्रों के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लगाया जाता है। शरदकालीन गन्ने से अधिक आमदनी लेने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे सार्थक और सफल उपाय है गन्ने के साथ किसी अन्य फसल की मिश्रित खेती। जी हां, इससे किसान की आमदनी में तो कई गुना इजाफा होता ही है, साथ ही पैदावार भी बढ़िया होती है। शरदकालीन गन्ने के साथ कौन सी अन्य फसल ली जा सकती है, इसके विषय में जानकारी आवश्यक है। शरदकालीन में अगर जो अंता फसली की बात कर रहे हैं तो राजमा ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, और भी जो गेहूं के साथ भी गन्ना जो है नवंबर दिसंबर में लगा रहे हैं, चना ले सकते हैं, जो कि फसल फायदेमंद है, उसमें सरसों भी अच्छा है। और सब्जियों की खेती भी कुछ किसान गोभी ले रहे हैं, वो बंद गोभी ले रहे हैं, कर रहे हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं, ग्लेडियोलस लगा रहे हैं, गेंदा लगा रहे हैं। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी हैं कि मेडिसिनल क्रॉप्स भी धीरे धीरे लगाने लगे हैं किसान, जहां जिसकी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अंता फसल वो लगाएं जिसकी मार्केट सुनिश्चित। अगर मार्केट नहीं है, सड़क के जो शहर के पास हैं, कस्बे के पास हैं, अगर मार्केट है तो लोग किसान ग्लेडियोलस भी लगा रहे हैं, गेंदा भी लगा ले रहे हैं। लेकिन नहीं तो राजमा है, सरसों है और चना भी है, चना भी अच्छा हो जाता है, और मटर है, सब्जी वाली मटर है, मक्का भी लगा रहे हैं। और अगर मक्का बेच रहे हैं किसान भुट्टे के लिए, बहुत अच्छी फसल हो जा रही है। अगर इसमें एक चीज ये देखना पड़ता है कि अगर कहीं कुछ फसलों से 10 से 15% गन्ने का उत्पादन कम होता है तो कुल उत्पादन और लाभ किसान का तभी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि हम मक्का लगाएं तो 10 से 15% गन्ने का उत्पादन कम हो, अगर हम अकेली फसल लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा फायदेमंद किसान के लिए ये बहुत अच्छा है। शरदकालीन गन्ने के साथ अन्य फसलें जैसे गेहूं, सब्जियां, हल्दी, राई आदि लेने से एक तो खेत से 2 से 3 फसलें प्राप्त होती हैं,
साथ ही कीटों और रोगों का प्रकोप भी कम होता है। शरदकालीन गन्ने के साथ अन्य फसलें लेने से प्रति एकड़ मुनाफा भी करीब 3 गुना बढ़ जाता है। आजकल जैविक खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है और जैविक खेती की अवधारणा में मिश्रित खेती सबसे प्रमुख है। जब गन्ने की क्यारियों के बीच में हल्दी की फसल ली जाती है तो एक लाभ तो ये होता है कि उचित दूरी के कारण फसल को सूरज की अच्छी रोशनी प्राप्त होती है। साथ ही किसी कारण एक फसल में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दूसरी फसल कर देती है। ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपने शोध प्रयत्न कर रही है। शोध में विशेष तौर से मैकेनाइजेशन, यंत्रीकरण जो है, उसमें हम जो समय से कृषि क्रिया करते हैं उससे उपज बढ़ती है और किसानों की लागत कम होती है और अंततोगत्वा उनकी जो आमदनी है वो बढ़ती है। और इसी के साथ हमारे पास कृषि तकनीक है और अंतः फसली उगाने की तकनीक है जिससे कि किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। इस दिशा में हमारा संस्थान पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में डीसीएम शुगर मिल के साथ एक समझौता किए हैं जिसमें हम 8 गांवों को चयनित किए हैं। 8 गांव में 4096 किसानों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उनको कृषि तकनीक दे रहे हैं, मैकेनाइजेशन कर रहे हैं और जो उनके कैटिल हैं उनकी देखरेख करने की तकनीक कर रहे हैं और दूध कलेक्शन सेंटर्स बना रहे हैं। अंतः फसली फसलों को लगाने का उनको बताया जा रहा है। लेबलिंग करके उनकी पानी की रिक्वायरमेंट को हम घटा रहे हैं और गांव में जो है गड्ढे बना के FYM को तैयार करा रहे हैं जिससे कि ऑर्गेनिक कार्बन खेतों की बनी रहे। तो इस दिशा में हम एक हर तरफ से किसानों के साथ काम किए हैं जिसमें कि मधुमक्खी पालन, एक्वाकल्चर, कैटिल, कृषि, हर क्षेत्र को टच करते हुए काम किए हैं। तो करीब जो हमारी 85% किसानों की पॉपुलेशन है उसमें हम 1.9 गुना उनकी उपज पिछले 3 वर्षों में बढ़ा चुके हैं। नकदी फसलों में गन्ना एक प्रमुख फसल है और सिर्फ मिठास ही प्रमुखता का कारण नहीं है, बल्कि इससे होने वाली अच्छी कमाई, साथ ही सुनिश्चित बाजार इसे किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के अहम कारक हैं। गन्ने के गुड़ सहित सिरका, खोई, शीरा, फ्लेवर्ड गुड़ आदि की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, जिस कारण जैविक गुड़, सिरके आदि की मांग बढ़ी है। सरकार की ओर से गन्ना उत्पादन में पानी की बचत के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को भी खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। कृत्रिम सफेद चीनी के दुष्प्रभावों को देखते हुए प्राकृतिक गुड़, शक्कर, गुड़ पाउडर आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा किसानों के बीच शरदकालीन गन्ना तेजी से प्रचलित हो रहा है और शरदकालीन गन्ने के साथ अन्य फसल लेने के कई लाभ हैं, जैसे आमदनी में इजाफा, कम कीटनाशियों का उपयोग और बढ़िया फसल। वैज्ञानिक विधि से शरदकालीन गन्ने की मिश्रित खेती के लाभ ही लाभ हैं। गन्ने की जैविक खेती और जैविक उत्पाद गन्ने की मिठास को और सार्थक बना रहे हैं। अकेला गन्ना पूरे परिवार को रोज 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांव की जमीन और मकान बेच दें? अरे क्या कर रही हो तुम? इसमें हर्जी क्या है? प्रिया, मैं दामिनी, उठना। ए सुनो, कौन दामिनी? सरकार ने किसान बहनों और भाइयों के लिए पूरे देश में 5 लाख से भी ज्यादा सोलर पंप लगाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। हिम्मत, मेहनत, लगन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की नई परिभाषा, स्वरोजगार का नया दौर, महिलाओं के जीवन की नई भोर, महिला स्वावलंबन, एक कदम विकास की ओर। हर गुरुवार शाम 4:30 बजे डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के